एल्डोरिया के दिल में एक आलम जहां जादू की मसल्लस और ख्वाब सितारों में नाचते थे। 7 राजकुमारियां रहती थीं, हर एक को कदीम रूहानियत के ज़रात कर दिया गया था। उनकी कहानी एल्डोरिया के शोहरतमंद कसर में शुरू होती है, जहां राजकुमारा औरोरा 7वीं बहन खड़ी बालकनी पर खड़ी थी, अपने सामने फैला सूरज की तरह सुनहरे बालों और तारों की तरह चमकती आंखों के साथ राजकुमारा हुर्मत और मोहब्बत की रोशनी फैलाती थी। उनकी रूहानियत ने उम्मीद और रोशनी से दुनिया को भर दिया। उनके साथ बैठी हुई राजकुमारा लोना अपने बहन का मुहाफिज, रात की तरह गहरी बालों और समंदर की मसल गहरी आंखों के साथ लोना को बहर के मुद्दाहनी और बहनों को अमन फराहम करने की कुव्वत मिली। उनकी रूहानियत ने मल्लाहों और मछुआरों को सलामत रास्ता दिखाया। राजकुमारा और लोना के साथ राजकुमारा और सितारों की मालिका उनकी बहन के लिए ताकत लाने की कुव्वत को दुनिया के जरिए समून करने की सलाहियत मिली। उनकी रूहानियत ने मुसाफिरीन को रात के दौरान रहनुमाई करने और समंदर को ज्यादा मौसला करने की सलाहियत दी। अगले अंबर की राजकुमारा, जिसका पैदाइश का इलाका भर गया, अपनी इन गन्नों में जलती शोले के साथ वो सर्द तरीन मौसम को गर्म कर सकती थी और मुल्क को दुश्मनों से महफूज बना सकती थी। उनकी रूहानियत ने रात की तारीकी को रोशन किया। अंबर के बाद अंगूं, जमीन के मुहाफिज, आइवी की राजकुमारा, जिसकी मदद से वो फूल और दरख्तों को तरक्की दी। उनकी रूहानियत ने हर कोने में जिंदगी को खुशी से भर दिया। अंबर के बाद अंगूं की पिछली हवाओं की बादशाह, अपने जमाने में वो बुरीजों को पैगामात को पूरी मुल्क में ले जा सकती थी और मानसिकों की थकावट दूर कर सकती थी। उनकी रूहानियत ने हर एक को आराम और सुकून दिया। आखिरकार यहाँ तक कि सबसे छोटी राजकुमारा, होशियारी की मालिका, 7वें बहन, अगरचे उनकी रूहानियत उनकी बहनों की निस्बत से मादी नहीं थी, लेकिन ये कमजोर नहीं थी। उनकी समझ रूहानी सालारों की सबका दे गई, जो उन्हें राजकुमारा के रहनुमाई के साथ बढ़ने की समझ दी। अपने खून के जरिए और मुकदरत की सरकशी से मुश्तरका एल्डोरिया की 7 राजकुमारियां एक मंजरनामा को पूरा करने की मुकम्मल कोशिश करने के लिए एक मिशन पर निकल गई। सदियों से उनकी जमीन को एक काले जादूगर ने लगा दिया था, जिसका नाम पुरानी में भूल गया था। कहा जाता है कि सिर्फ 7 राजकुमारियां कदीम रूहानियतों की अता की। ये कोई आसान सफर नहीं था, हर मोड़ पर खतरा और उनसिटी के साथ। रास्ते में वो अंधेरे के जानवर और बदमाश रूहों से मुकाबला करते रहे, लेकिन राजकुमारा को कोई दहशत नहीं। उनकी बहनों की मदद से और उनके मुताद्दिद रूहानी खूबसूरतियों से ताकत हासिल की। जब वो एल्डोरिया के दिल में गहराई में दाखिल हुए, तो करिस के ज़रात का जरिया मिलता है, एक ताकतवर जादूगर जो बादशाही को गुलाम बनाने की ख्वाहिश रखता है और उसके रहनुमा के ख्वाहा बनाने के लिए मुआशी करता है। उनकी ताकतों को मिलाकर 7 राजकुमारियां आखिरी मुकाबले की तैयारी करती हैं, तारीकी को मगलूब करने और अपनी जमीन को एक बार फिर रोशन करने का अज़्म करती है। राजकुमारा की रोशनी ने अंधेरे को हटा दिया जो उनके दुश्मन को धान पकता था, जबकि लोना ने लहरें तलब की थीं ताकि उसके काले कले पर टकराएं। राजकुमारा ने सितारों को अपने मकसद के लिए अपनी ताकत देने के लिए बुलाया, जबकि अंबर ने अपने दुश्मन की दिफाई तरतीबत को अपने घर की भाड़ में डाल दिया। आइवी ने जमीन को अपने पांव के नीचे करने की कहा, जबकि सीराफीना ने गर्दों को उसके दुकानों को भयंचने की दावत दी। और जंग की दरमियान सिलसिला की हर हरकत पर परनिया की हिकमत का रहनुमाई करती रही, जब वो सबसे ज्यादा जरूरत थी। मिलकर एल्डोरिया की 7 राजकुमारियां एक के तौर पर लड़ते हैं। उनकी ताकतों को रोशनी और जादू की एक रोशनी दमकती थी, और जब आखिरी ज़र्ब लगा, वो लंबी मुद्दत से उनकी बादशाही को बर्बाद करने वाला लानत था, और एल्डोरिया ने एक नई तुलू की रोशनी में नहाते थे। जब उनकी जमीन पर अमन बहाल हुआ, तो 7 राजकुमारा कामयाबी के साथ खड़ी। उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत था, और जब उन्होंने उनकी बचाई हुई बादशाही को देखा, तो उन्होंने जान लिया कि जब तक वो इकट्ठे खड़े हैं, कोई भी चीज एल्डोरिया की अमन सलामती को खतरा नहीं दे सकती। एल्डोरिया की आवाम ने 7 राजकुमारा को हीरोज के तौर पर सलाम किया, उनके नामों की तारीफ गीत और कहानी की शिकस्त की। और अगरचे उनका काम खत्म हो गया था, लेकिन उनका सफर खत्म नहीं हुआ था। जब तक दुनिया में अंधेरा और तनाज़ो होता, एल्डोरिया की 7 राजकुमारा इकट्ठे खड़ी, रोशनी के हाफिज और उम्मीद के बुतलान।